Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। स्पेशली एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सुराते इंजाल के नाम से जानते हैं, और इसी तरीके से आयुर्वेद में या फिर आम लैंग्वेज में इसको हम लोग शीघ्र पतन के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हमारा जो मकसद है आप लोगों को बताने का, वो ये है कि अगर इस तरह की डिजीज़ेज़ आप में हो रही हैं, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए। ये डिज़ीज़ आपकी ख़तरनाक भी हो सकती है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो सिम्टम्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। तो इसलिए वो सिम्टम्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसके क्या क्या पॉसिबल कॉजेज़ हैं वो हम आपको बताएंगे। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है वो ये है कि एक हमारा नुस्खा है जो हम अपने पेशेंट को देते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है, ये परेशानी उनकी रिजॉल्व होती है। उस नुस्खे के बारे में हम बात करेंगे कि वो नुस्खा आप कैसे बना सकते हैं, उसके क्या क्या ख़ास इंग्रेडिएंट हैं, उनको आराम से पाउडर बना करके कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर सुराते इंजाल वो बेसिकली है क्या। तो होता क्या है इसमें कि आदमी जब भी कोशिश करता है सेक्सुअल पेनिट्रेशन की, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स की या फिर अपनी बीवी से, अपनी सेक्सुअल पार्टनर से मिलने की कोशिश करता है, तो बहुत ही पहले उनको जो है क्या हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है, सीमेन जो है उनका वो डिस्चार्ज हो जाता है और उनको जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको या आपके पार्टनर को सेटिस्फेक्शन से पहले ही डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो इसको हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरीके से कुछ पेशेंट तो पेनिट्रेशन तो दूर की बात है, फोर प्ले जब करते हैं तभी उनका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। या फिर कुछ पेशेंट अपनी वाइफ से बात तक करते हैं, सिर्फ बात करने से ही, उनको देखने से ही जो है सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये कुछ एडवांस और सीवियर कंडीशन होती हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, कि ऐसी ख़तरनाक कंडीशन उनकी हो जाती है कि वो लोग कुछ करने के काबिल बचते ही नहीं हैं। तो इसकी बेसिकली बहुत सारे कॉजेज़ हैं कि जिस वजह से ये चीज़ें होती हैं, जिस वजह से ये परेशानी किसी के अंदर डेवलप होती है। इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज़ हैं, वो ऑलरेडी हमने पिछली बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, तो इस वजह से उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। सिम्टम्स इसके बेसिकली जो बहुत ख़तरनाक क्यों हैं, हम आपको क्यों बताना चाह रहे हैं कि आप इसको लाइटली मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है। क्योंकि अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा, अगर आपको सुराते इंजाल की शिकायत हो जाएगी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, वो बिल्कुल गिर जाएगा। आपको आपके अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रहेगा बिल्कुल भी, है ना। इसी तरीके से सेक्सुअल प्लेजर जो आपको मिलना चाहिए, जो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। आप जो है अपने आप को गुनहगार समझने लगते हैं, आप जो है अपने आप जो है गिल्ट फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट आपको होने लगता है, बहुत ज़्यादा आप परेशान होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको मेंटल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, मेंटल प्रॉब्लम होने लगती है, मेंटल इलनेस होने लगती है, आप एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, इस जैसे मर्ज़ में आप जो है मुब्तला होने लगते हैं फिर। तो इस वजह से, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो पूरी बर्बाद होने लगती है, लाइफ का सुधरना इतना ज़्यादा फिर इजी नहीं रह जाता। ये इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि आप अपने लाइफ पार्टनर के जो है गुनहगार अपने आप को समझने लगते हैं, आपको गिल्ट फील होने लगता है, उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं रहती है आपकी। तो इस तरह की परेशानियां आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। तो इस वजह से मेरा ये कहना है, आप लोगों से मेरी ये रिकमेंडेशन है कि अगर इस तरह की परेशानी आपको हो रही है, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ए सर्वे जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें 30% मेल, 30% लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। ऐसा उन्होंने बताया है कि 30% लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, लेकिन वो लोग उसको जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर आगे चल कर के परेशानियां होती हैं। इतना ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है कि उनको ये लगता है कि हम फांसी ही लगा लें, है ना, आत्महत्या हम कर लें। इतना ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है, वो रोते रहते हैं, है ना, परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि हम कहाँ चले जाएं,
कैसे हम अपने आप को इस कंडीशन से बचा पाएँ। बहुत ज़्यादा जो श्रम वाले लोग होते हैं वो किसी से मिलना भी नहीं चाहते, किसी से अपनी परेशानी बताना भी नहीं चाहते। तो ये चीज़ें हमने आप लोगों से पहले भी कही हुई हैं कि ये वो दौर नहीं है कि आप सेक्सोलॉजिस्ट से मिलेंगे नहीं, ये वो दौर नहीं है कि जहाँ पे आप शर्म करेंगे, आपको इस तरह की परेशानियाँ हैं, आप उनको झेलते रहेंगे, अंदर ही अंदर आप अपने आप को जो है आप अपनी बॉडी को हार्म पहुंचाते रहेंगे, नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ये वो दौर नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं, तो आज आपको सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि आगे चल करके और ज़्यादा परेशानियां आपको ना होने पाएँ और आपकी जो मैरिज है वो डिस्टर्ब ना होने पाए और आपकी वाइफ आपका जो है साथ दे पाएँ। तो 30% लोगों में इस तरह की परेशानी जब होती है तो उनको चाहिए कि इस तरह जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनसे उनको मिलना चाहिए, उनको इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, ताकि ये चीज़ें जो हैं और ज़्यादा एडवांस स्टेज में ना जाएं, इनकी सीवियरिटी और बहुत ज़्यादा ना होने पाएँ। तो अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसके जो कॉजेज़ होते हैं उसी के ऊपर इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। लेकिन एक ऐसा नुस्खा जो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जो हम अपने पेशेंट को जनरली देते हैं अपनी प्रैक्टिस में, और इसी तरीके से बहुत सारे पेशेंट ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें एक ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि जिसको हम यूज़ करते रहें तो हमें ये जो परेशानी होती है ये परेशानी हमें ना हो और धीरे धीरे ये परेशानी हमारी ख़त्म हो जाए। इस तरीके का नुस्खा बता दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, जो कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ट्रीटमेंट देते हैं, वो बहुत कॉस्टली हो जाता है और फिर हम उसको जो है मैनेज नहीं कर पाते, हमारे बजट में वो आता नहीं है। तो कुछ सस्ता नुस्खा हमें बताइए। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक नुस्खे के बारे में, आपको बताएंगे कि वो उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। ये जो टोटल 7 इंग्रेडिएंट हमने इसमें शामिल किए हैं इस नुस्खे में। आप लोगों को करना क्या है बेसिकली कि इनको अच्छी क्वालिटी में इन इंग्रेडिएंट को लेना है और इनका पाउडर बना लेना है। सभी को बराबर लीजिए। अगर आप 50 ग्राम एक इंग्रेडिएंट को ले रहे हैं तो सब सारे के सारे आप 50 ग्राम ले लीजिए और उनको बहुत बारीक पाउडर बना करके एक एक चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम आप गाय के दूध के साथ लेते रहिए। इंशाल्लाह धीरे धीरे ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसमें ये जो नुस्खा है हमारा, इस नुस्खे में टोटल 7 इंग्रेडिएंट हमने शामिल किए हैं। वो कौन कौन से हैं? इसके अंदर अश्वगंध हमने शामिल किया है, जिसे अश्वगंधा कहा जाता है। जद्वार इसमें हमने शामिल किया है। तुख्मे कौच इसमें हमने शामिल किए हैं। अस्पंद है इसमें। तुख्मे प्याज आप लोग जानते होंगे। असलसूस इसमें हमने शामिल किया है और इसी तरीके से तमर हिंदी इसमें शामिल किया है। तो ये इंग्रेडिएंट हैं। आप अपने नियरेस्ट पंसारी से इसके बारे में पता कर सकते हैं और वहाँ से इसको परचेज़ करके आसानी से आप इसका जो है पाउडर बना सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया है। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही रहेगी कि अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप इसको लाइटली मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे चल कर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपको इन ऐसी डिजीज़ से बचना चाहिए और प्रिकॉशन के तौर पर इसका जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो आपको फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।